संत रामपाल जी महाराज एक अजिहे महान संत जिन्हां ने अपनी सत भगती, तत्व ज्ञान, करुणा ਅਤੇ सेवा ਦੇ बल ਤੇ समाज विच नवी मिसाल कायम कीती है। संत रामपाल जी महाराज जी दे अगवाई विच उन्हां दे सारे सतलोक आश्रम तो समाज कल्याण दे अद्भुत कारजां ने समाज नूं सुनहरे भविख दी एक नवी उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज जी तो नाम दीक्षा लैण तो बाद ਲੱਖਾਂ लोकां दियां लाइलाज बीमारियां जिवें कैंसर ਅਤੇ एड्स आदि ठीक होईयां। संत जी दे ज्ञान तो प्रेरित होके उन्हां दे अनुयायियां ने ਲੱਖਾਂ यूनिट खून दान किया। संत जी ने ਲੱਖਾਂ ਭੈਣ बेटियां दे दहेज मुफ्त विआह करवाए। संत जी ने ਲੱਖਾਂ लोकां दा नशा छुड़ाया, करोड़ां उजड़े परिवार वसे। संत जी दे आश्रमां विच समागमां दे दौरान निशुल्क अखां दा इलाज ਅਤੇ दंदां दा इलाज कीते जांदे हन। संत रामपाल जी महाराज ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁਫਤ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। संत जी अपने अनुयायियों ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। संत रामपाल जी महाराज जी ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਭੰਡਾਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। संत रामपाल जी महाराज दे आश्रमां विच हजारां बुजुर्गां नूं सन्मान ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ, ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਕਦੇ ਹਨ। ਅਨਾਥ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਕਿਸੇ ਵਰਦਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸੰਸਕਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ ਹੜ੍ਹ ਹੋਵੇ, ਭੂਚਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਹਾਮਾਰੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖਾਣਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਚਾਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਵਰਗ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਸੱਚੇ ਸੇਵਕ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ ਨਿਸਵਾਰਥ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਈਏ। गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। नमस्कार दर्शकों, मेहंदीपुर और सालासर बालाजी के नाम से तो आप बखूबी परिचित होंगे।
जिस स्थल पर है लाखों भक्तों की आस्था निहित, धारणा है कि यहाँ हर संकट का निवारण होता है सुनिश्चित। हर वर्ष हजारों लाखों लोग सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी जाकर अपने संकट निवारण के लिए अर्जी लगाते हैं। कई संत महंत भी मौजूद हैं जो बालाजी दरबार लगाकर सिद्धि शक्तियों के द्वारा लोगों का भूत, भविष्य और वर्तमान बताते हैं। पर अब हो जाएं आप सावधान, क्योंकि वहां के सिद्ध युक्त महंत को भी नहीं मिला समाधान। मिलिए बालाजी दरबार में महंत रह चुके आशीष रुद्रा जी से। इन्होंने 15 वर्ष तक लगातार बालाजी की साधना की और 7 वर्ष तक गुरुपद पर रहे। ये श्याम शक्ति बालाजी और शिव शक्ति बालाजी दरबार लगाया करते थे। गांव-गांव जाकर बालाजी का प्रचार और सुंदर कांड का पाठ भी किया। इनके ऊपर खुद बालाजी की शक्ति का आह्वान होता था, जिससे प्रभावित होकर इनके हजारों शिष्य बन गए, जिनका ये भूत, भविष्य, वर्तमान सब बता दिया करते थे। पर हैरानी की बात तो ये है कि जब इनके खुद के ऊपर संकट आया तो वहां इनकी शक्तियां विफल होती नजर आने लगी। ये स्वयं व बालाजी दरबार के संत महंत भी इनकी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। दर्शकों, इनका रहस्यमयी भक्ति सफर सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे कि आखिर क्यों इन्होंने पल भर में गुरुपद त्याग कर ग्रहण कर ली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण, जिन्होंने इनके अज्ञान पर ज्ञान से आक्रमण कर इन्हें सच्चाई से रूबरू करवाया। जानिए पूरी सच्चाई, आखिर क्यों बालाजी के लोकप्रिय महंत को लेनी पड़ी पूर्ण संत की शरण। चलिए अब आपको सुनाते हैं आशीष जी की रहस्यमयी भक्ति सफर की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? आशीष रुद्रा। आशीष जी आप कहाँ से हैं? उत्तराखंड के शहर काशीपुर से। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम मैंने 1 अगस्त 2021 को लिया था। आशीष जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले मैं और मेरा पूरा परिवार 15 साल से बालाजी महाराज जी की अटूट साधना किया करते थे। बालाजी महाराज जी के मंगलवार के व्रत भी रखा करते थे और 40-40 दिन के बालाजी महाराज जी के व्रत रखते थे और सुबह को 1 लौंग का जोड़ा गंगा जल का सेवन करते थे और शाम को संध्या के समय दूध और फल का आहार किया करते थे। और हम ओम हंता हनुमंता नमः का जाप करते थे, ओम बटुक भैरवाई नमः का जाप करते थे। 108 माला ऐसी हम 33 माला पर डे किया करते थे। और 7 साल से मैं खुद बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाया करता था। श्याम शक्ति बालाजी दरबार और शिव शक्ति बालाजी दरबार के महंत के पद पर विराजमान था। साथ ही साथ गांव-गांव जाकर हम बालाजी महाराज का प्रचार किया करते थे और सुंदरकांड का पाठ करते थे। और जितनी भी बालाजी दरबार में जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो मैं सब करता था। भूतों की पूजा करना, क्योंकि बालाजी महाराज जी के साथ एक प्रेतराज सरकार है। आपको नाम से ही पता चला होगा कि प्रेतराज सरकार, बालाजी समाज जो भी है सब भूतों की पूजा करता है और हम उसके महंत थे। बालाजी महाराज जी की साधना जितनी भी है वो भूतों से संबंधित है, क्योंकि दरबार के अंदर जितने भी लोग आते थे वो भूतों से ग्रस्त, समस्याओं से ग्रस्त लोग आते थे। और हम बालाजी महाराज की शक्ति का आह्वान होता था मेरे शरीर के ऊपर और उस शक्ति के माध्यम से हम उनका भूत, भविष्य, वर्तमान बताया करते थे। और एक गुरु गद्दी पे विराजमान थे। कम से कम हमारे 1000 प्लस शिष्य थे जो दरबार में आया करते थे। बालाजी महाराज जी की साधना के साथ साथ प्रेतराज जी की साधना होती। आपको नाम से ही लग रहा होगा प्रेतराज, प्रेतों की साधना बालाजी परिवार पूरा करता है। हम जो साधना करते थे उस साधना से मुझे मानसिक सुख नहीं था। मैं एक गुरु गद्दी पे विराजमान होने के बावजूद भी मुझे को मानसिक सुख नहीं था और हमारे घर के अंदर हमेशा गृह क्लेश बना रहता था। छोटी छोटी बातों पे खींचातानी हो जाती थी, धन का अभाव था, मम्मी की हमेशा तबीयत खराब रहती थी और लोगों के हम कहीं ना कहीं मसीहा थे। मेरे को लोग गुरु कहते थे और अपनी परेशानी का समाधान मेरे से पूछते थे और मैं खुद मेरे घर के अंदर खुद परेशानियों का पहाड़ टूटा हुआ था। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बालाजी महाराज जी की गद्दी लगाते थे और आप एक महंत भी थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्या मजबूरी रही आपकी? सर आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने का मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा। जैसे कि मैं 15 साल से बालाजी महाराज जी की मैं और मेरा पूरा परिवार साधना कर रहा था और 7 साल से मैं खुद एक गुरु गद्दी पे विराजमान था। मेरे घर के अंदर एक ऐसी घटना घटित हुई, क्योंकि सर मैं आपको कहना चाहूँगा कि भक्ति इसलिए करते हैं कि
जिसे मानसिक सुख हो और कभी अकाल मृत्यु ना हो। मेरे घर के अंदर खुद एक ऐसा घटना घटित हुई जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसकी हमने शादी करी और शक्तियों के आदेश अनुसार हमने उसकी शादी करी थी, और 6 महीने के बाद वो उसका डिवोर्स हो गया और वो घर आ गई। वो परेशान रहने लगी और दरबार के अंदर हमेशा शक्तियों से भी और बालाजी से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे बालाजी महाराज, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? हमने तो आज तक कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, हमने कभी किसी को कोई परेशानी नहीं दी, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ? जो शक्ति कहा करती थी, कहती थी कि बेटा तेरा जीवन उसी लड़के के साथ चलेगा, और ऐसा नहीं हो पाया। 25 जून 2021 को दिन शुक्रवार के दिन, और उससे पहले मंगलवार को दरबार हुआ और वो लड़की भी बैठी थी, और जो शक्ति भूत भविष्य वर्तमान बताया करती थी लोगों का, वो मेरे घर का न बता पाई। 25 जून 2021 को वो सुबह उठी ब्रह्म मुहूर्त में, उसने पूजा करी और अपने रूम के अंदर गई और उसने पॉइजन खा लिया। मुझे बिल्कुल एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे घर के अंदर ये घटना घटित होने वाली है। और जब उसने पॉइजन खा लिया मुझे पता चला तो मैं बिल्कुल एक हैरान सा हो गया कि ये मेरे घर में कैसा हो गया। और मुझे इतना विश्वास था कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता था। और लोगों ने मेरे को टोन कसने शुरू करे, मेरे गांव वालों ने, मेरे मामा के लड़के ने, मेरे मौसी के लड़के ने, कि बालाजी महाराज को देखेंगे कि बालाजी महाराज में शक्ति होगी तो इस बच्ची को बचा देगी। सर एक बात कहना चाहूँगा, जब हम बालाजी मंदिर में बैठते थे तो हम भजन गाया करते थे कि बालाजी महाराज ने राई का पहाड़ करा है, और पूरा समाज जानता है हनुमान जी के लिए लोक वेद इतना चला हुआ है कि हनुमान जी मुर्दे को जिंदा कर देते हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। मैं खुद कहा करता था कि हनुमान जी की जो पूजा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी, और हमारे घर में ही ऐसा हुआ। लोगों ने मुझे टोन कसने शुरू करे कि हम देखेंगे बालाजी महाराज आज इस बिटिया को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैंने बालाजी महाराज जी से प्रार्थना करी कि हे मेरे बालाजी महाराज, आज भगत की लाज रखना, इस बिटिया को जीवन दान देना। ऐसा नहीं हुआ और वो हमें छोड़ के चली गई। जब वो हमें छोड़ के चली गई तो मुझे फिर भी विश्वास था कि हो सकता है कि इसकी प्राण आ जाए, क्योंकि हमने सुना है कि जो भगवान का भगत होता है वो उसके प्राण आ जाते हैं दोबारा। ऐसा नहीं हुआ। हमने बालाजी महाराज जी के चरणों में अरदास लगाई। वहाँ पर बालाजी महाराज के चरणों में जो अरदास होती है उसे अर्जी के नाम से डिफाइन करा जाता है, और सवा मणि जो 21,000 की सवा मणि बालाजी महाराज जी को लगती है वो हमने लगाई। हमने प्रार्थना करी और घर के अंदर हम 40-40 दिन तक अखंड जोत जलाया करते थे। 3, एक शुद्ध देसी घी की और 2 शुद्ध सरसों के तेल की जोत जलाया करते थे। जब लड़की हमें छोड़ के चली गई, जब हमने उसका दाह संस्कार कर दिया, कहीं ना कहीं हम भगवान से परिचित थे तो इतना तो समझते थे कि अकाल मृत्यु हुई है वो, तब भी मेरा भरोसा नहीं उठा भगवान से। और जब लड़की को हमने दाह संस्कार कर दिया तो उसकी जो जीव आत्मा रात को मेरे पास आई और बोली कि भैया मुझे क्षमा कर देना। तो हम भगवान के संविधान से परिचित थे, हमने उसे क्षमा करा। मैंने सोचा भगवान को यही मंजूर था। फिर भगवान ने मेरे मन में कुछ क्वेश्चन उठाए। भगवान आज बताते हैं, मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में हूँ, एक वाणी याद आती है, बताना चाहूँगा। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, क्योंकि भगवान ने मेरे मन में कुछ प्रश्न उठाए कि जब नर के अंदर नारायण वास करता है तो वो पॉइजन किसने खाया, नारायण ने खाया या नर ने खाया। ऑटोमेटिकली मेरे मन में प्रश्न उठने लगे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है। और मैं एक महंत की गद्दी पे होने के बावजूद भी जब ये मेरे घर में हो सकता है, भाइयों मैं उन सभी से कहना चाहूँगा आपसे दिल से, जब मैं गुरु गद्दी पे बैठकर मेरे घर में ऐसा हो सकता है तो आप तो इतनी बड़ी साधना भी नहीं करते होंगे, आपके घर में कैसे पहाड़ टूटेंगे। और आज बालाजी महाराज के जितने भी सेवक हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, भूतों से ग्रस्त हैं। फिर मैं पूरे जितने भी महंत थे जो मेरे टच में थे, मैंने सभी को कॉल लगाया कि मेरे घर में एक घटना घटित हो गई है और ये कैसे हुई मुझे समझ नहीं आता। मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज के जो महंत हैं प्रेतराज दरबार की मोहनपुरी जी महाराज, मैंने उनसे बात करी, उन्होंने मेरी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। मैंने सभी महंतों से संपर्क साधा, किसी ने मेरी उत्तर नहीं दिया। फिर मैं एक हमारे यहाँ बिजनौर एरिया पड़ता है और वहाँ मैं गया, एक संत है वहाँ फूल संधे नाम से, उन संत के पास गया अपने क्वेश्चनों को लेकर, क्योंकि मैंने सुना था कि इन क्वेश्चनों का जवाब अब संत ही दे सकता है। जब मैं संत के पास गया तो संत ने कहा भगवान निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। मैंने पूछा कि जीव आत्मा मरने के बाद कहाँ जाएगी? उसने कहा कि ब्रह्म में लीन हो जाती है। मुझे मतलब अपने क्वेश्चनों का उत्तर नहीं मिला और मैं वहाँ से आ गया। फिर मैंने बालाजी दरबार गया, मैंने कहा शक्तियों से मेरी बात करूँगा मैं, जो शक्ति मैं उन्हें कहता हूँ जो बालाजी महाराज का मंदिर में आह्वान होता है तो वहाँ से दूत आते हैं और वो प्रेत होते हैं, वो उनके ऊपर आते हैं। तो मैं एक महंत जी के पास गया था, उस महंत जी से मैंने कहा कि मुझे कुछ आपके महाराज से बात करनी है। तो उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार करी, दरबार में बैठे। यकीन मानना आप सभी लोग, जब वो शक्ति आई तो मैंने जब ये क्वेश्चन रखे तो उसने जो उत्तर दिए ना, वो दिन है और आज का दिन है, जीवन परिवर्तन हो गया।
मैंने क्वेश्चन करे कि भगवान कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, क्या बालाजी महाराज कर्म बंधन को काट सकते हैं? तो उन्होंने मेरे से बोला कि आप 5 दिन बाद आना, इस क्वेश्चन का उत्तर हम घाटा मेहंदीपुर, जिला दौसा, राजस्थान, हनुमान जी से स्वयं पूछ के आएंगे। और ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, ये मेरे पास आज भी रखी है। उन्होंने बोला कि बेटा हमने तो कभी कहा ही नहीं कि आप हमारी भक्ति करो, और बालाजी महाराज ने साफ बोला है कि मैं कभी कर्म बंधन को नहीं काट सकता। फिर उन्होंने एक बात बोली कि श्री राम जी ने बाली को छुपकर मारा था, और वही द्वापर में श्री कृष्ण बने और वाली वाली आत्मा भील बनी, उसने उन्हें मारा, तो कर्म बंधन तो हम भी नहीं काट सकते। मैंने बोला क्या बालाजी की साधना से मोक्ष संभव है? तो उन्होंने बोला बालाजी महाराज की साधना से मोक्ष संभव नहीं है। तो मेरे माइंड में एक रिपीट क्वेश्चन होता है, जितने भी बालाजी महाराज के साधक हैं वो सुंदरकांड का नित्य पाठ करते हैं, तो उसमें एक लाइन आती है, हनुमान जी बोलते हैं कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते ही दिन ताहे मिले ना आहारा। हनुमान जी उसके अंदर बता रहे हैं कि सुबह सुबह जो उठकर मेरा नाम लेगा उसे पूरे दिन आहार नहीं मिलेगा। वो मेरे अंदर माइंड में एकदम वो वाणी रिपीट हुई कि यार हनुमान जी ने तो मना करा है कि मेरी पूजा नहीं करनी। जब ये वाणी मुझे याद आई तो हनुमान जी तो इस वाणी में साफ साफ मना कर रहे हैं कि मेरी पूजा नहीं करनी है, तो और भगवान भी कोई और है। आप किसी को डाउट है तो सुंदरकांड उठा के आप इस चौपाई को पढ़ सकते हैं। तो जब मुझे लगा कि भगवान कोई और है जिसकी साधना से मोक्ष मिलेगा, तो यात्रा मैंने प्रारंभ करी और मैं अपने क्वेश्चनों का जवाब लेने के लिए जगह जगह जाने लगा, संतों के पास जाने लगा, जहां मुझे कहीं भी उत्तर नहीं मिला। जब ये वाणी मेरे माइंड में आई और ये मुझे आदेश मिला कि अपनी यात्रा को बढ़ा दो, जब मैं खोज के लिए निकला तो संतों के पास जाने लगा जहाँ पर कोई भी ज्ञान मुझे नहीं मिला। तो बेसिकली मेरा मेडिकल लाइन का व्यापार है, और उसी लिस्ट में एक डॉक्टर JS धवन जो मेरे से मेडिसिन लिया करते थे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य ने मेरे को कहा कि एक बार आप आइएगा, आपसे कुछ वार्ता करनी है। तो मैं जब आया तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप जो साधना कर रहे हो ये साधना व्यर्थ थी, और उन्होंने मेरे को एक पुस्तक दी, ज्ञान गंगा। उन्होंने कहा एक बार इस पुस्तक को पढ़ना और फिर बैठ के चर्चा करेंगे। मैं उस पुस्तक को घर ले गया, उस पुस्तक को मैंने अध्ययन किया। जो उस पुस्तक के अंदर सृष्टि रचना थी, जब उस पुस्तक के अंदर जो सृष्टि रचना मैंने पढ़ी तो मेरे कुछ क्वेश्चनों का जवाब मुझे मिल गया। क्योंकि मेरा क्वेश्चन था कि भगवान कैसा है और कहाँ रहता है। आज तक जितने भी महंत हुए हैं और जितने भी साधु संत हैं, सब भगवान को कहते हैं कि निराकार है भगवान। उस पुस्तक में संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना में भगवान का विस्तार से बताया है, और जब उस पुस्तक को मैंने पढ़ा तो सभी चीज़ आई। उस पुस्तक के अंदर संत रामपाल जी महाराज ने श्रीमद् भगवद गीता के बारे में बताया, और श्रीमद् भगवद गीता का मैं खुद पाठ किया करता था, मेरे घर के अंदर भी रखी थी, मेरे मंदिर में रखी हुई थी। और श्रीमद् भगवद गीता में एक अध्याय है, अध्याय नंबर 9 श्लोक नंबर 25, उसके अंदर बताया गया है कि जो भूत पूजेंगे वो भूतों को प्राप्त होंगे, जो पितर पूजेंगे पितर को प्राप्त होंगे, जो देव पूजेंगे वो देव बनेंगे। जब मैंने ये वाणी पढ़ी उसके अंदर और ये मैंने मैच करी तो वो पाई मैंने उसके अंदर, बालाजी समाज जो भी है वो सब भूतों की पूजा करता है, तो मानसिक सुख और शारीरिक सुख कभी उन्हें हो ही नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रों से विरुद्ध साधना कर रहे थे वो। ठीक है। और साथ ही साथ जब मैंने आगे पढ़ा तो सारा ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी का वो जो शास्त्रों से प्रमाणित पाया। आगे मैंने उसके अंदर एक वाणी पढ़ी श्रीमद् भगवद गीता में, संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे जब मैं ज्ञान गंगा पढ़ रहा था, अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना तो उसे सुख होता है ना उसे परम शांति होती है। ये मैंने जब मैच करा तो वो श्रीमद् भगवद गीता में पाया। जब मैंने ज्ञान समझ लिया तो 1 अगस्त 2021 को परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ग्रहण करी। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप एक महंत पद पर थे और आपके बहुत सारे शिष्य थे, तो पहले आपके शिष्यों को आपसे लाभ हुआ और बाद में आपके शिष्यों को आपसे लाभ नहीं हुआ या आपको ही लाभ नहीं हुआ, ये क्या कारण रहा? सर, मैं बताना चाहूँगा, जब मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुना तो पाया कि संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि जो पुण्य होते हैं हमारे पिछले ज़माने के पिछले कर्म जो होते हैं, उसी से मेरी बैटरी चार्ज थी और उन्हीं पुण्य से मैं उन शिष्यों को लाभ दे रहा था। और जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आगे चार्जर मिला नहीं, आगे गुरु मिला नहीं, जब मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो मुझे हानि होने लगी। आज अधिकतर समाज बालाजी महाराज और हनुमान जी की साधना कर रहा है, जो पूर्णतः वेदों से प्रमाणित नहीं है। शास्त्रों में कहीं भी हनुमान जी की पूजा का जिक्र भी नहीं है। हनुमान जी तो खुद एक दास थे और हनुमान जी की साधना का श्रीमद् भगवद गीता और चारों वेदों में कहीं भी प्रमाण नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में भगवान बता रहे हैं, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, ना उसे सुख होता है ना उसे परम शांति मिलती है।
जो हमारा समाज है वो श्रीमद् भगवत गीता को तो मानता है, मगर जो उसके अंदर वाणियाँ लिखी हैं, जो उसके अंदर बातें लिखी हैं, उस पे उसको नहीं मानता। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिले? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज जी से, परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने से पहले मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर थी और मैं जिस कार्य को भी करता था मुझे उसमें लाभ नहीं होता था। ठीक है, संत रामपाल जी महाराज जी से जब मैंने नाम दीक्षा ली, उसके कुछ समय के बाद मालिक ने दया करी, संत रामपाल जी महाराज ने दया करी, एक मेरा होलसेल का मेडिकल स्टार्ट हुआ और साथ ही साथ हमारा एक मशरूम का यूनिट भी है, रश्मि मशरूम फार्मिंग के नाम से। और मेरा होलसेल में मेडिकल है, मेरी खुद की संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरी खुद की एक फर्म है जिसमें हमारी मेडिसिन आती हैं और हम मार्केट में सेल करते हैं। पहले जो हम काम कर रहे थे मार्केट के अंदर काफ़ी पैसा फंस जाया करता था जो निकल नहीं पाता था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि एक मेरी पार्टी है, उसने काफ़ी माल ले लिया और मुझे पैसा नहीं दिया। और जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया, मैंने मालिक संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी और वो पैसा मेरा रिकवर हो गया। भगवान ने लाभ तो समय समय पे दिए हैं। जैसे मेरी मम्मी थी, उसे बहुत परेशानी रहा करती थी पहले भी। संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले उन्हें काफ़ी परेशानियां थीं। उन्हें एक लंग्स में प्रॉब्लम थी टीबी की, जो ब्लीडिंग आ जाया करती थी, खांसी के अंदर उन्हें ब्लीडिंग आ जाया करती थी। जब हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय के बाद संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से उनकी परेशानी पूर्णतः के साथ खत्म हो गई। आज उन्हें थोड़ी बहुत भी कोई दिक्कत होती है तो 10-15 रुपए की टैबलेट से रिकवर हो जाती हैं। पहले हमारे घर के अंदर हर महीने 10 से 15 हज़ार की मेडिसिन आती थी। मेरे पिताजी नशा करते थे और सुरती का सेवन करते थे और हमारे समझाने पर भी वो उसे छोड़ नहीं पा रहे थे। परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का जिस दिन उन्होंने नाम दीक्षा ली, उसी दिन से उन्होंने नशा त्याग दिया। अभी एक घटना हमारे साथ घटित हुई, मेरी छोटी सिस्टर है, उसने भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश ले रखा है। वो अपने कॉलेज से आ रही थी स्कूटी से और सामने से एक ट्रक आया, उसकी टक्कर हो गई। आगे से स्कूटी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। कोई भी उस स्कूटी को देखेगा तो जज नहीं कर सकता कि व्यक्ति जिंदा है। परमात्मा जी की, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी कृपा हुई कि उसके एक चोट भी नहीं आई। परमात्मा जी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सदगुरु शरण आने से आई टले बला, जो सूली मस्तक में हो कांटे में टल जा। परमात्मा जी ने पल पल पे लाभ दिए हैं। सर, आपने यहाँ पे एक बहुत अहम क्वेश्चन मार्क लगाया है कि आप एक महंत पद पे थे और सुंदरकांड किया करते थे आप भी। तो उसमें हनुमान जी ने खुद कहा है कि जो मेरी भक्ति करता है उसको उस दिन आहार ना मिले, मतलब हनुमान जी ने खुद अपनी भक्ति के लिए मना किया है। और आपने ये भी बताया कि आपके गुरुजी ने ये भी बताया है कि हनुमान जी की भक्ति शास्त्रों में प्रमाणित नहीं है। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और खास करके जो महंत लोग हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी बालाजी महाराज के जो भी सेवक हैं, जो उनके भगत हैं, मैं उस सभी को एक प्रार्थना करना चाहूँगा। और जो बालाजी दरबार में महंत गद्दी पर विराजमान है, उन सभी महंतों से, गुरुओं से एक प्रार्थना करना चाहूँगा। जब आपके बालाजी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि मेरी भक्ति नहीं करनी है, तो हम उनकी साधना जो कर रहे हैं इसलिए हमें लाभ भी नहीं मिल रहे हैं। और बालाजी महाराज जी की, हनुमान जी की साधना किसी भी वेद के अंदर नहीं है, पूर्णतः वेदों से विरुद्ध है। इसलिए ना तो किसी भी को सुख हो रहे हैं, ना ही कोई शांति मिल रही है। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी मुझे मेरे शिष्य देख रहे हैं, मैं आप जी से सभी से प्रार्थना करूंगा। और जो महंत गद्दी पर विराजमान हैं बालाजी दरबार के, एक बार आप अपने धर्म शास्त्रों को खोल के देखिए, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है उसे सुनिए। संत रामपाल जी महाराज वेदों से प्रमाणित भक्ति दे रहे हैं। आप सभी जो गुरु पद पे विराजमान हैं महंत, मेरा सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जी के भगवान जो बालाजी महाराज हैं, वो तो साफ साफ अपनी भक्ति के लिए मना कर रहे हैं। तो जो हम जो भक्ति कर रहे हैं वो शास्त्रों के अनुकूल नहीं है। वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज ही शास्त्रों के अनुकूल भक्ति दे रहे हैं। मेरा उन सभी महंतों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, एक बार आप संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनिए और चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, जो हम भक्ति कर रहे हैं क्या वो सही है। आप चंद पैसों के चक्कर में भोली भाली जनता को भ्रमित मत कीजिए। आप जी के कहने से किसी का जीवन बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आप जी भी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझिए एक बार। जब मैं महंत पद पे था तो ये उसका प्रूफ है, ये हमारी वेशभूषा हुआ करती थी उस समय। ये मैं आपको उसका प्रूफ दिखा रहा हूँ। जहाँ हम दरबार लगाते थे, ये शिव शक्ति बालाजी मंदिर है जहाँ मैं गद्दी पे विराजमान था। ये मैं खड़ा हूँ।
आगे मैं गद्दी पे बैठा हूँ यहाँ पर। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है सभी के ऊपर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता है। उसके नीचे एक स्लाइड चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए होते हैं। आप जी उस नंबर पे कॉल करके अपना नाम और अपना एड्रेस दें तो आप जी को बता दिया जाएगा कि आपका नज़दीकी नामदान केंद्र कहाँ पर है। आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्सई। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। कम से कम कहते हैं 24 घंटे तक परमात्मा और दूसरे रूप में बैठे केशव, उन दोनों की आपस में वार्ता हुई और लाखों लोगों ने सत्संग सुने भगवान के। वो तो बहाना था, उसके बच्चे हैं, वो सबका पालन वही करता है। भंडारा काशी में कर लेते, घर घर में खिलाना उसी ने है। और उसके बहाने उनको इकट्ठा करना था, क्योंकि परमात्मा के लिए जो निकले हैं साधु संत भक्त, जो कहीं आश्रम में रह रहे हैं या घर पे भक्ति करते हैं, वो भक्त हैं और परमात्मा उनको खोज रहा है, लेकिन ये मिसगाइड किए हुए संत उनको गुमराह रखते हैं। तो वहाँ परमात्मा ने एक तीर से कई शिकार कर दिए, अपना सामर्थ्य दिखाया। भगत ऐसा हो, भगत के साथ भगवान इतनी साथ देता है। और वहाँ सत्संग सुना, लाखों लोगों ने दीक्षा ली उस कबीर भगवान से और उनका भविष्य उज्जवल किया। अब जब सारा कुछ काम हो लिया, सब भोजन करा लिया, शेष बचे सामान को, टेंट को लाद कर बैलों पर, सब बंजारे जो सतलोक से आए थे वो चल पड़े। जब दरिया गंगा को पार करने लगे तो गंगा का पानी घुटनों हो गया, नहीं तो भरी चल थी। सब पार हो गए। सिकंदर लोधी खड़ा है, शेख तकी खड़ा है, केशव और परमात्मा कबीर जी वहीं खड़े हैं, और भी सैकड़ों अंगरक्षक राजा के विद्यमान थे। अब उधर से क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद सिकंदर लोधी ने कहा कि केशव आप जाओ, आपके बैल बहुत दूर चले गए होंगे, फिर लेट हो जाओगे, वो जा चुके हैं। जब थोड़ी ही देर हुई थी, जब देखा सामने दरिया के ऊपर खड़े दिखाई दे रहा था दूर तक का 9 लाख बैल, कोई थोड़े नहीं होते। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, ना बैल थे ना बंजारे थे। तब परमात्मा से पूछा कि कबीर जी ये कहाँ गए सब बंजारे और बैल, कहाँ गए वो सब बच्चे? परमात्मा ने कहा हर में हर के दास हैं, दासन के हरि पास। परमात्मा के बच्चे से सतलोक से आए थे, सतलोक चले गए। इतने में क्या देखा कि जो कबीर साहब, केशव जो खड़ा था वहां से चलकर कबीर साहब में समा गया, अकेले कबीर साहब खड़े रह गए। बोलो सतगुरुदेव। पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनाहार कबीर देव प्रत्येक युग में इस धरा पर अवतरित होते हैं और एक आम जनसाधारण की तरह लीला करते हुए अपने वास्तविक घर यानी सतलोक की जानकारी भक्त समाज को देते हैं। किंतु उस समय हर कोई परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। आज से लगभग 624 वर्ष पूर्व भी पूरी सृष्टि को बुनने वाले पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी ने काशी नगर की जुलाहा बस्ती में एक टूटी सी झोपड़ी में 120 वर्ष तक कपड़ा बुनने की लीला करते हुए अपने तत्व ज्ञान व सतलोक की महिमा का गुणगान किया और समाज में फैले पाखंडवाद को खत्म कर भक्त समाज को एक सत्य भक्ति प्रदान की, जिसके करने से लोगों को
परमात्मा वाले लाभ प्राप्त होने लगे, जिससे प्रभावित होकर उस समय हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के 64 लाख की संख्या में श्रद्धालु कबीर परमेश्वर जी के शिष्य हुए। वहीं दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी को एक आम भक्त, संत व गरीब जुलाहा समझ उस समय के मुल्ला, काजी, पंडित और ब्राह्मण कबीर साहिब जी की महिमा चारों तरफ फैलते हुए देख ईर्ष्यावश आए दिन उन पर जुल्म करने की असफल कोशिश करते ही रहते थे। उन्हीं में से एक थी राजा सिकंदर लोधी के धार्मिक पीर शेख तकी द्वारा काशी में भंडारे की झूठी चिट्ठियां डालकर परमेश्वर कबीर जी को बदनाम करने की साजिश। इस कबीर ने तो हम सभी का जीना हराम कर रखा है। हमने उसे मारने की कितनी बार कोशिश कर ली, लेकिन वो हर बार किसी न किसी तरह बच ही जाता है। अब नहीं बच पाएगा। अब की बार मैं ऐसा पैंतरा फेंकूंगा कि उसे काशी छोड़कर भागना ही पड़ेगा। ऐसा क्या सोचा है पीर जी? पास आओ। आपने भी क्या तरकीब सोची है? अब तो उस दुष्ट के लिए भारी मुसीबत आने वाली है। अगले ही दिन से एक पत्र भारतवर्ष के कोने कोने में सभी मठों, आश्रमों, मंदिरों में पहुंचने लगा। पत्र में लिखा था, मान्यवर कबीर सेठ पुत्र नूर अली अंसारी, जुलाहों वाली कॉलोनी, काशी शहर में 3 दिन का धर्म भोजन भंडारा कर रहे हैं, जिसमें सर्व साधु संत आमंत्रित हैं। भंडारे में प्रतिदिन प्रत्येक भोजन के बाद 1 सोने की मोहर व 2 हर दक्षिणा में दी जाएगी। भोजन में लड्डू, जलेबी, हलवा, खीर, दही बड़े, मालपुए, रसगुल्ले आदि आदि सब मिष्ठान खाने को मिलेंगे और साथ में सूखा सीधा भी दिया जाएगा। सभी शिष्यों को बता दो, भंडारे में सभी को चलना है। जगह जगह झूठी चिट्ठी के पहुंचते ही हर तरफ भंडारे की चर्चा होने लगी, जिसके बाद सोने की मोहर और दोहर के लालच में पूरे देश से लाखों की संख्या में लोग काशी में निश्चित दिन से पहले वाली रात्रि को ही पहुंचने लगे और देखते ही देखते पूरी काशी नगरी भंडारे में आए साधु संतों से भर जाती है। अरे भक्तों, आज इतनी भीड़ कैसे लगी है? तुम किस नींद में सोए हुए हो? तुम्हें पता नहीं, यहाँ काशी में कबीर नाम का सेठ 3 दिन का भंडारा कर रहे हैं, जिसमें प्रत्येक भोजन के साथ 1 सोने की मोहर व दोहर भी दी जाएगी। आपको कोई निमंत्रण पत्र मिला है? हाँ, ये देखो चिट्ठी। ये जरूर किसी की बदमाशी है। मुझे जल्दी से गुरुदेव को सब बताना चाहिए। गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ रविदास? गुरुदेव, आज तो अपनी काशी छुटेगी। उन दुष्टों ने तो हद कर दी। आपके नाम की झूठी चिट्ठी बंटवा रखी है कि कबीर सेठ पुत्र नीरू 3 दिवसीय भंडारा करेगा, जिसमें प्रत्येक भोजन के बाद खाने वाले को 1 सोने की मोहर और 1 दोहर भी दी जाएगी। अच्छा। और अब उस झूठी चिट्ठी को लेकर लाखों की तादाद में लोग भंडारे के लिए आए हुए हैं। रविदास, आज तो सारी सीमाएं पार कर दी हैं उन नादानों ने। मैं गरीब आदमी, मेरे पास तो अपने परिवार के लिए ही मुश्किल से अनाज होता है। इतने लोगों को मैं कहाँ से भोजन खिलाऊंगा? आप अंदर से दरवाजा बंद कर लो और कोई भी आए तो खोलना मत। जब कोई नहीं मिलेगा तो थक हार कर अपने आप वापस चले जाएंगे। गुरुदेव, ये नकली धर्म के ठेकेदार रोज आपके खिलाफ कुछ न कुछ षड्यंत्र रचते ही रहते हैं। कोई बात नहीं रविदास, जैसे तैसे आज का दिन और निकाल लेते हैं। रात को निकल जाऊंगा मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर। तंग आ चुका हूं मैं इनके इन रोज रोज के कारनामों से। मैं बोलता सच्चाई हूं,
और ये समझते उसको निंदा है। आ जाओ रविदास, बैठ जाओ। दोनों भगवान को याद करते हैं। आपत्ति के समय उसी को याद करना चाहिए। वही सबकी लाज रखते हैं, हमारी भी रखेंगे। जिसके बाद परमेश्वर कबीर जी अपने 2 रूप धारण कर, एक रूप में तो रविदास जी के साथ झोपड़ी में विराजमान रहते हैं तथा दूसरे रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच जाते हैं। जहां असंख्यों बैल उनका इंतजार कर रहे होते हैं, जिनके ऊपर टंगे झोलों में भंडारे के लिए टेंट का सामान और पका पकाया भोजन, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी सब लदा हुआ है। हे सृजनहार परमात्मा, जहाँ आप गए हो वो तो खाकी खंजूस स्थान है। वहाँ सारी उम्र लगे रहते हैं, फिर भी खाने को भोजन तक अच्छे से नसीब नहीं होता। आपके आदेश से हमने सब कुछ तैयार कर रखा है। परमेश्वर कबीर साहिब जी वहां खड़े अनंत कोटि बैलों में से केवल 9 लाख बैलों को और सेवादार रूप में वहीं की कुछ हंस आत्माओं को लेकर एक पल में सतलोक से चलकर काशी में प्रकट हो जाते हैं। कबीर भंडारा के सो आया है, आया है भंडारा के सो आया है। धरती ऊपर तंबू ताड़े, धरती ऊपर तंबू ताड़े, चौपड़ के भंडारा के सो आया है, बालद आई, कौन देश से बालद आई, ना कहीं बजाने वाला के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। अपरम पार पार गत तेरी, अपरम पार पार गत तेरी, कित उतरी जलधारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। साहूकार नहीं कोई जाके, साहूकार नहीं कोई जाके, काशी नगर मजारा के सो आया है, कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। दास गरीब कलप से उतरे, दास गरीब कलप से उतरे, जिया पे अलख कर तारा के सो आया है, आया है बंजारा के सो आया है। राजन, आपके गुरु का निमंत्रण आया है भंडारे का, आप चलेंगे नहीं क्या? गुरुदेव भंडारा करें और मैं न जाऊं, मैं अवश्य चलूंगा। काशी चलने की तैयारी की जाए। देखते ही देखते काशी शहर के चौपड़ के बाजार में परमेश्वर की दया से भंडारा शुरू हो जाता है। ऐसा स्वादिष्ट भोजन, वाह! जो खाता वो गुण गाते नहीं थक रहा था। सब्जी, पूड़ी, लड्डू, जलेबी, कचौड़ी, पकौड़ी, दही भल्ले, खीर, हलवा आदि जो कोई कुछ भी पकवान मांगता
वो उसे खाने को मिल रहा था और चिट्ठी में लिखे अनुसार प्रत्येक भोजन के बाद सभी को एक दोहर और एक सोने की अशरफी भी दी जा रही थी। उधर से दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी भी, जो परमेश्वर कबीर जी का शिष्य हो चुका था, अपने धार्मिक पीर शेख तकी के साथ भंडारे में पहुंच जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये भंडारा कैसे चल रहा है? भंडारे में परमेश्वर कबीर साहिब जी की जय जयकार सुनकर जहां शेख तकी ने सोचा तो था कि कबीर अपनी झोपड़ी छोड़कर भाग गया होगा और लोग उसको गाली दे रहे होंगे, किंतु उसके विपरीत भंडारा चलते देख शेख तकी के तो तन बदन में आग लग गई। हे भक्तों, कबीर साहिब जी किधर हैं? कबीर साहिब जी का तो मालूम नहीं, किंतु उधर सफेद तंबू में एक व्यक्ति बैठा है, वही भंडारे की सारी व्यवस्था किए हुए है। ये भंडारा कैसे चल रहा है? कौन है आप और कबीर जी से क्या नाता है आपका? मैं एक बंजारा हूँ और कबीर जी मेरे पगड़ी बदल मित्र हैं। उनका संदेश मेरे पास गया था कि एक छोटा सा भंडारा करना है, थोड़ा सामान लेते आइएगा। और भंडारा चल रहा है। 18 लाख आदमी भोजन कर रहे हैं, ये इसे छोटा सा भंडारा कह रहा है। कबीर जी कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? हे राजन, उनका दास जो बैठा है, उनको तकलीफ उठाने की क्या आवश्यकता? आप भोजन ग्रहण कीजिए। नहीं नहीं, भोजन भंडारा तो मैं गुरुदेव के दर्शनोपरांत ही करूंगा। हे गुरुदेव, लगता है उन्होंने हमें यहाँ भी खोज लिया। भीड़ शायद घर पूछते पूछते यहाँ तक पहुँच गई है। कोई बात नहीं, आप दरवाजा मत खोलना, कुछ देर बाद अपने आप चले जाएंगे। दरवाजा खोलिए परवरदिगार, दिल्ली से आपका दास सिकंदर आया है। राजन, हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। इन लोगों ने तो आज सभी हदें पार कर दी हैं। मेरे नाम से झूठी चिट्ठी डाल रखी है। मैं कैसे निकलूं बाहर? इस बनारस में कोई सेठ भी मेरा ऐसा जानकार नहीं है जो मुझे पैसे उधार दे दे। मैं तो बड़ी मुश्किल से ताना बुनकर अपने परिवार का पालन करता हूँ। इन लोगों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। बस आज रात होने का इंतजार है राजन। रात होते ही मैं अपने परिवार को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। है परवरदिगार, आप मुझे नहीं बहका सकते। आप ही अल्लाह अकबर हो। आपने देखो वहाँ क्या रंग लगा रखे हैं। एक बार दरवाजा खोल दो दाता, दास आपके दर्शन करना चाहता है। खोल दो दरवाजा। राजा सिकंदर लोधी के आग्रह करने पर परमेश्वर कबीर जी जैसे ही भंडारे में चलने के लिए खड़े होते हैं, तभी उनके सर पर अपने आप ही हीरे पन्ने से जड़ा हुआ एक बहुत ही सुंदर मुकुट आ जाता है और कुटिया से बाहर निकलते ही उस परम पिता पर आसमान से फूलों की वर्षा होने लगती है। रविदास जी, आज ये सेवा मुझ दास को दे दीजिए। आप तो रोजाना करते हो। इनमें से कबीर जी कौन है? जिस पर बादशाह सिकंदर लोधी चवर कर रहे हैं, वही कबीर हैं। धन्य हो, भोजन है। इसके बाद कबीर साहिब जी अपने ही दूसरे रूप केशों से मिलने के लिए उनके तंबू में आते हैं और जो ही परमेश्वर कबीर जी तंबू में प्रवेश करते हैं तो देखते ही देखते अपने आप उनके लिए एक सुंदर सिंहासन लगने लग जाता है, जिस पर चारों तरफ हीरे पन्ने मोती जड़े हैं। परमेश्वर कबीर साहिब जी आसन ग्रहण करते हैं। उधर परमेश्वर को देखने के लिए भंडारे में आई लाखों की भीड़ टेंट के चारों तरफ इकट्ठा हो जाती है, जिसके बाद केशव रूप परमात्मा कबीर जी से कहते हैं, हे परमेश्वर, आप अपने अद्भुत लोक को छोड़कर इस झूठ कपट वाले लोक में क्यों आ गए? आप इनका भला सोचते हो,
इनको अमृत भोजन खिला रहे हो और ये आप ही के विरुद्ध इकट्ठा हुए रहते हैं। केशव, सब लोग मैंने ही रचे हैं, सबका धारण पोषण मैं ही करता हूँ। तू मेरे दुख को नहीं जानता, ये सब मेरे बच्चे ही हैं। अपनी अज्ञानता से ये काल के जाल में फंसकर भयंकर कष्ट उठा रहे हैं और उसी काल के प्रभाव से ये आज मुझे अपना दुश्मन मान रहे हैं। मैं इनको सतभक्ति देकर वापस लेने के लिए आया हूँ। परमेश्वर जी, आप हंस लोक को छोड़ इस जीव लोक में आए, जिनका हाड़, चाम और रक्त का बना शरीर है, जिसमें विष्ठा भरी पड़ी है। आप इनसे कैसे भक्ति कराओगे? केशव, भैंस या गाय आदि को बच्चा होने से पहले उसमें सिर्फ हाड़ चाम होता है, दूध नहीं होता। और जब बच्चा हो जाता है तो उसी हाड़ चाम के शरीर से दूध की बाल्टी भी भर जाती है। ठीक इसी प्रकार मैं इनमें भक्ति प्रवेश करूंगा और उस भक्ति से इस हाड़ चाम के शरीर में ही इनको सतलोक प्राप्ति होगी। हे परमेश्वर, ऐसे लोक में जहाँ जमीन पर पांव रखते ही दंड लगता है, ऐसे गंदे लोक में आपकी रहनी पर मैं बलिहारी हूँ। वही शेख तकी की चाल उसी पर उल्टी पड़ गई। उसने लोगों को इकट्ठा तो इसलिए किया था कि कबीर किसी को भोजन करा नहीं पाएगा और लोग उसको गालियां देंगे, लेकिन कबीर जी ने उन इकट्ठा हुए लाखों भक्तों को 3 दिन तक मोहन भोजन भी खिलाया और सोने की मोहर व दोहर देकर सत्संग से उनका अज्ञान अंधेरा भी हटाया। फिर भी ये सब शेख तकी से देखा नहीं गया। उसके अंदर जलती ईर्ष्या की आग इतने महान समागम में भी कमी ही ढूंढ रही थी और इसी आग में शेख तकी मुंह बनाकर सिकंदर लोधी से कहने लगा, चलो राजन, इसने क्या भंडारा किया है? बहुत अच्छा सा किया है। ऐसे ऐसे तो हम 100 भंडारे कर देंगे। शेख तकी ने जब इतना कहा ही था कि बोलते बोलते उसका मुंह टेढ़ा का टेढ़ा ही रह गया और वो गूंगा बहरा भी हो गया। उसने कुल 52 बार कबीर साहिब जी पर जुल्म किए, परंतु ये उसके जीवन की आखिरी बकवाद थी जो उसने कबीर परमेश्वर जी के साथ की। 3 दिन तक समागम चला। तीसरे दिन सेवकों ने बचा हुआ सामान व टेंट आदि बैलों पर लाद दिया और चल पड़े। गंगा में पानी ज्यादा है, इसे अभी पार नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, अभी मत जाओ। बंजारे और बैल जैसे ही गंगा के किनारे पहुंचे तो गंगा का पानी एकदम कम हो जाता है और फिर सारे बैल निकल जाते हैं, जिसके बाद गंगा का पानी फिर से ओवरफ्लो होकर बहने लगता है, जिसे देख वहां खड़ी भीड़ आश्चर्यचकित रह जाती है। जाइए केशव, कहीं आपके बंजारे दूर ना निकल जाएं। ये क्या? कहाँ गए बैल? कहाँ गए बंजारे? राजन, जहाँ से आए थे वहीं चले गए। इससे पहले कि सिकंदर इस बात को समझ पाता, उसी समय केशव भी कबीर जी के अंदर समा गए। सिकंदर दंग रह गया। रोते हुए कबीर परमेश्वर जी के चरणों में दंडवत की। बंदी छोड़ साहिब की जय हो। इस प्रकार परमेश्वर कबीर साहिब जी ने उन दुष्टों की इस साजिश को भी नाकाम करते हुए यह लीला की और भक्त समाज के सामने एक उदाहरण पेश किया कि चाहे कोई गरीब हो या अमीर, भगवान की भक्ति हर इंसान कर सकता है। जैसे मैंने कपड़ा बुनकर अपना व अपने परिवार का पेट पाला और भक्ति भी की, तो समय आने पर परमात्मा ने मेरी लाज भी रखी। उसी प्रकार आप भी मुझ पर यानी परमात्मा पर विश्वास करो और भक्ति करो। फिर देखना, जब कभी भी आपको मेरी आवश्यकता होगी तो मैं आगे खड़ा मिलूंगा। पर्वत पर्वत मैं फिरा, कारण अपने राम, राम सही के संत मिले, जिन सारे सब काम सच्चा है। पुण्यात्माओं, यहाँ परमात्मा कहते हैं, साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे और हम भी भूखे ना रहे, अतिथि ना भूखा जाए। तो परमात्मा कहते हैं कि ऐसे आप मेरे पर विश्वास करो, मैं बता रहा हूँ, ऐसे भक्ति करो। और कभी कोई ऐसी आपत्ति आपके ऊपर किसी प्रकार की भी आएगी तो ऐसे मदद करूंगा जैसे
अपने अपने विषय बता रहा है कि जैसे मेरी मदद हुई है, यानी करने वाले तो खुद ही थे, तो आपको भी मैं इतना साथ दूंगा। तो यहाँ वो सिकंदर शेख तकी क्या कहता है कि ऐसे ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। राजा के घर में कोई कमी है क्या? इसने क्या किया है? राजा के पंप लगावे। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोछा, और बड़े बड़ाई करा करे गाली का डोछा। एक तो महोछा होता है, जैसे किसी का माता पिता मर जा, मृत्यु हो जाए, उसको फिर ये पंडित गुरु लोग बताया करते हैं, इतने कपड़े ला, इतना फलाना कर, इतना फलाना कर, वहां जाकर ऐसे ब्राह्मण जमा दे। कहते हैं उनके लिए वो मजबूरी में फॉर्मेलिटी सी करता है कि ये करनी पड़ेंगी, इतने कपड़े खराब शराब से 500 लाने पड़ेंगे, उसको तो कहते हैं महोछा। और एक होती जगजोनार, जो खुशी में, जैसे किसी का लड़का हो जाता था तो वो अपनी मर्ज खुशी तो खुले हाथ से पैसा लगाता था, तो उसको जौनार बोलते थे। तो यहाँ गरीबदास जी कह रहे हैं कि उस भंडारे में जो अच्छी आत्मा थी वो तो यूं कह रहे थे कि ऐसा भंडारा कभी देखा ना सुना, जो वस्तु मांग रहे हैं हाजिर हो जाती है, 5 मिनट के अंदर सब चीज उपलब्ध हो रही है। ओहो ऐसा भंडारा, ये तो जौनार की है, जौनार। और शेख तकी कहे इसने क्या किया, तो महोछा किया, महोछा। तो यहाँ कहते हैं परमात्मा कि कोई कहे जग जौनार की है और कोई कहे महोछा, बड़े बड़ाई करा करे और गाली का डोछा। तो शेख तकी तो ओछा आदमी था, उसने तो बकवाद ही करनी थी। और बड़े बड़े होते हैं, विशाल हृदय वाले जो व्यक्ति होते हैं, वही बड़ाई कर सकते हैं दूसरे की। दूसरे की बड़ाई करना अच्छे व्यक्ति के बस की बात नहीं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है, ऐसे भगवान में आपका संयोग हो गया है। विश्वास रखना, इसकी एक एक बात को आधार बना कर रखना, और जब भी कोई दिक्कत आओगी दाता खड़ा पाओगा आपको, और कोई आपत्ति आप आने नहीं देगा, सदा साथ रहेगा। भक्ति करो, मोक्ष कराओ। बोलो सद्गुरुदेव की जय हो। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दुख बना वरदान। जी हाँ दर्शकों, जब जीवन में अंधकार घना हो और रास्ते दिखाई न दे, तब एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन मिलना वरदान साबित हो सकता है। इसका जीता जागता उदाहरण है ऊना, हिमाचल प्रदेश की ममता जी। एक समय था जब ममता जी की माता जी के निधन के बाद इनको कैंसर जैसी गंभीर बीमारी ने घेर लिया। देवी देवताओं और भगवान शंकर में अटूट आस्था रखने वाली ममता जी के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका था। इस बीमारी ने इनकी जिंदगी को जैसे थाम लिया था। इनकी जिंदगी की आशा की किरण तब जागी जब ममता जी ने सतलोक आश्रम बरवाला जाकर तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत जी के शुभ आशीर्वाद से न केवल इनका कैंसर ठीक हुआ, बल्कि यह दुख इनके लिए वरदान सिद्ध हुआ। ममता जी की शादी भी संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में दहेज मुक्त तरीके से संपन्न हुई। दर्शकों, अब आइए सुनते हैं ममता जी के मुख से सच्ची भक्ति का गुणगान, जिनके लिए दुख भी बना वरदान। बहन जी नमस्कार। सच्चाई। क्या नाम है आपका? भगतमती ममता दासी। कहाँ से आए आप? जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब लिया आपने? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा मैंने 8 मार्च 2014 में ली। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे कि शंकर भगवान में ज्यादा आस्था थी मेरी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आना हुआ? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का एक बहुत बड़ा कारण है, कारण नहीं मेरे लिए तो वरदान है। मुझे कैंसर हो गया था फरवरी में। मुझे मैं बीमार रहती थी, बीमार रहने के कारण मेरा बहुत बुरा हाल रहता था। मैं ऑफिस जाती थी, ऑफिस से मैं घर बहुत मुश्किल से पहुंचती थी। मेरे घर वाले बड़े परेशान रहने लगे। फिर वो आखिर में बोलते कि इसका टेस्ट करवाना पड़ेगा, ये बीमार क्यों रहती है, इसको दर्द होता क्यों है। फिर हमने टेस्ट करवाया तो टेस्ट वाले ने बोला कि इसको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, इसको आप अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। हमारे यहीं ऊना में एक प्राइवेट डॉक्टर है, उनको दिखाया। उन्होंने मेरे पापा के मुंह पे बोल दिया कि आपकी बेटी को ऐसे ऐसे कैंसर बन रहा है।
मेरे को उन्होंने रूम से बाहर निकाल दिया, लेकिन मैंने सुन लिया। उस टाइम तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई कि हे भगवान ये क्या हुआ, क्योंकि मेरे मम्मी की डेथ 3 महीने पहले हुई थी। कि ये मेरे पापा के साथ क्या हो गया कि पहले मेरी मम्मी की डेथ, अब मुझे ये बीमारी, महीने में तो मैं भी खत्म हो जाऊंगी ऐसे ऐसे। पर मेरे पापा को मतलब यकीन था, वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कई सालों से मतलब सुन रहे थे, 2-3 साल से सुन रहे थे, पर मतलब कभी बोला नहीं हमें, ना ही कभी गए खुद, पर बहुत ध्यान से सुनते थे। वो डॉक्टर ने बोला था इनको पीजीआई ले जाओ, मतलब चंडीगढ़। पापा घर आए तो बोला कि हम मतलब पीजीआई नहीं जाएंगे, हम बरवाला जाएंगे। हम लोग सुबह ही बरवाला चले गए, बरवाला गए। हम लोग जैसे ही गए, हम अंदर गए, हमने भंडारा छका, दंडवत किया, गुरुजी के पास गए और गुरुजी को ऐसे ऐसे बताया कि गुरुजी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मेरे को डॉक्टर ने बोला आपको कैंसर है, आप पीजीआई चले जाओ। तो गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और जोर से हंसे और बोले कोई बात नहीं बेटा आप जाओ। और मैं उसी टाइम फिर दंडवत किया और गुरुजी से फिर बोला कि गुरुजी ऐसा हो कि मुझे ना जाना पड़े। हम घर आ गए, मुझे फिर बिल्कुल कोई दर्द नहीं हुआ, मैं रोज ऑफिस जाने लगी। 1 हफ्ता मैं लगातार ऑफिस जाती रही। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? क्या आपकी कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए? हाँ जी, मैंने कैंसर की बीमारी ठीक करवाने के लिए ही नामदान लिया था, पर बाद में जाके जब ज्ञान समझ में आया, पर फिर मेरे को लगा नहीं ये बीमारी नहीं, ये मेरे लिए वरदान था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपकी कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो गई। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सामाजिक सुधार में क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज जी का सामाजिक सुधार में बहुत बड़ा योगदान है। उनकी बताई हुई मैणी से हमारी शादी हुई। ये मेरे भगत जी हैं, विपिन दास। सर क्या नाम है? मेरा नाम विपिन दास है। सर कहाँ से आए हैं आप? मैं डिस्ट्रिक्ट उन्ना हिमाचल प्रदेश गांव बीटर से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं? हमारा अपने काम है मैसन का। सर जिस तरह से समाज में बहुत सारी कुरीतियां फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा, आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, सर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि हमने नामदान ले रखा है संत रामपाल जी महाराज से, तो हम उनसे हमने नाम दीक्षा लिए, तो हम उनके अनुसार ही चलते हैं, क्योंकि जो हमारी शादी हुई वो शास्त्र अनुसार हुई है और उसमें ना हम दहेज ले सकते हैं और ना कुछ ऐसे शगन वगैरह कुछ करना है। एकदम सिंपल तरीके से हमारी शादी हुई है। तो जैसे कि आपको पता है कि आजकल दहेज, इसके दाज दहेज के लिए कितनी लड़कियों को जलाया जाता है और इतने लोग दाज दहेज देते हैं, फिर भी मतलब उनकी लड़की खुश नहीं रहती है। और हमारे गुरुजी ने संत रामपाल जी महाराज ने जो दाज प्रथा, जो कृतियाँ खत्म कर दी है। जितने भी आजकल ज़माने में जितने भी लोग हैं नशे करते हैं, जो कुछ भी है, जो शराब पीते हैं, जो किसी प्रकार के नशे, परमात्मा ने वो सब छुड़ा दिया। हमारे जितने भी भक्त है परमात्मा के, एक भी भक्त कोई भी नशा नहीं करता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद पहला लाभ तो मुझे यही मिला कि मेरी कैंसर की बीमारी ठीक हो गई। सर आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ हुआ? सर सबसे बड़ा लाभ तो मुझे ये हुआ कि मुझे सच्ची भक्ति का पता चला। पहले जैसे हम मंदिर में जाते थे, शिव की उपासना या हनुमान की उपासना वो सब करते थे। अगर घर में कोई सुख हो तो ठीक है, अगर कोई दुख आ जाए तो हम ये कहते हैं कि मैं तो सुबह शाम हनुमान चालीसा करता हूँ, ऐसे करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, तो हम दुखी हो जाते रहे ऐसे। पर जब तो हमें संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके पता चला कि जो हम साधना कर रहे थे उससे तो हमारा कोई लाभ हो ही नहीं सकता था, वो तो हमारे कर्मों का फल ही हमें मिल रहा था। तो हाँ, जैसे कि हम उनकी शरण में आए तो हमें सारा ज्ञान हो गया, शास्त्रों का ज्ञान हो गया। पहले हमें ये नहीं पता था कि आखिर भागवत गीता में लिखा है, वेदों में क्या लिखा है। जब गुरुजी ने एक एक पेज, एक एक किताब खोल के टीवी पे दिखाई तो हमको सबको सारा ज्ञान हो गया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने वाले श्रद्धालुओं के असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। सर आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ हुए? सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये दिया, क्योंकि जब मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ था डॉक्टरों ने मेरे मुंह पे बोला था, मेरे साथ कोई नहीं था, अकेली गई थी मैं अपनी रिपोर्ट्स चेक करवाने। डॉक्टर ने बोला आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहते पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अडल्ट पर्सन हो, आपकी कल को शादी होगी, आपको सब कुछ पता होना चाहिए। मैंने पूछा डॉक्टर बता दो कि क्या प्रॉब्लम है। बोलते ऐसे ऐसे आपकी शादी, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पर आप ममता आप ना कभी लाइफ में माँ नहीं बन सकते। 90% चांसेस है कि कभी नहीं बन सकते। 10% चांसेस है भगवान के पास कि अब देख लो आप। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं घर आ गई, मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी। अब मेरी शादी हुई है 7 फरवरी को, मेरी शादी को 4था महीना चल रहा है और मेरी प्रेगनेंसी है 3 महीने की अभी। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर वैसे तो संत रामपाल जी महाराज जो सत्संग में बताते हैं वो ही सबसे बड़ा संदेश है। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि अगर अपना उद्धार करवाना चाहते हैं, क्योंकि
आजकल संत बहुत है, इसलिए सतगुरु की जरूरत पड़ी, क्योंकि संत इतने हो चुके, अब सतगुरु की जरूरत पड़ी। और सतगुरु इस समय जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, अगर उनकी शरण में आओगे तभी हमारा उद्धार होगा, नहीं तो हम जहीं के जन्म मरण में भटकते फिरते रहेंगे। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनसे नाम उपदेश लो, अपना कल्याण करो। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें